सो हेलो स्टूडेंट, आप लोग हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं एक डायग्राम के साथ एंड एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये टॉपिक मैं आपको वीडियोस पहले मैं प्लेलिस्ट बना रहा था, मैं प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोस डाल रहा हूँ एंड अब मैंने सोचा है एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक्स को भी मैं लेके चलता हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स बाई टॉपिक मैं छोटे छोटे टॉपिक क्लियर कर सकूँ। क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि हाँ टॉपिक बनाओ और टॉपिक्स पे वीडियो डालो एंड ये जो स्पर्म का आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इस पे ही बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना ही दिया जाए। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने मैंने अच्छा सा डायग्राम जितना मैं लेवल में था मैंने उतना बना दिया है और मेरे पास ज़्यादा कलर्स भी नहीं तो मैंने दो ही यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एंड हम लोग पहले नंबर ये थ्योरी नहीं रीड करेंगे, पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे एंड देन हम लोग थ्योरी पे आएंगे एंड देखेंगे कि क्या हम लोगों को थ्योरी में कुछ नया मिला भी या नहीं मिला, कि सब कुछ डायग्राम से ही मिल गया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है बायोलॉजी एंड उसके नीचे पड़ा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु, यानी हम लोग उसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु एंड इंग्लिश में स्पर्म। यहाँ पे मैंने इतना थोड़ा अजीब लगता है, हिंदी थोड़ी अजीब होती है इसलिए मैंने नोट नहीं की एंड आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे स्पर्म यानी शुक्राणु मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को ये डायग्राम कैसे क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है एक स्पर्म का, जो कि एक माइक्रोस्कोप से बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप से आप लोगों को इस तरीके का कुछ इस तरीके का इसमें दिखेगा, इस तरीके से बस इतना सा दिखेगा, बस इतना सा दिखेगा आप लोगों को माइक्रोस्कोप से एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आपको इतना दिखेगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं इसमें कौन सा पार्ट क्या होता है। पहले आप लोगों को इतनी एक ये रचना दिख रही है जो कि एक बहुत ही पतली एंड कह सकते हैं लंबवत, पर हमें कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, लंबवत एक रचना होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते पूरी लंबा लंबा एक स्नैक की तरह है ये देखने में। अब इसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हेड कहलाता है, बीच वाला पार्ट मिडल पार्ट कहलाता है एंड इसके लास्ट में इसकी टेल होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे हेड, मिडल पार्ट एंड टेल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हेड में क्या क्या है। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूँ एंड शॉर्ट वे आप लोग लगेगा क्योंकि मैं शॉर्ट में बता नहीं रहा हूँ, आपको लगेगा शॉर्ट क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ऊपर हेड में आप लोगों को न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, ये रहा न्यूक्लियस, ये जो हमारी गोल रचना ये न्यूक्लियस है एंड इसके अंदर हमारा ये डीएनए है। हम लोग इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं एंड यहाँ पे मैं एक और मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, इसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं, पहले हम यहाँ पे क्रोमोसोम लिख देते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम है एंड ये कितने क्रोमोसोम है 23 एंड इसे हम लोग यहाँ पे डीएनए। ओके, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी डीएनए यहाँ पे मैंने बता दिया, ये यहाँ पे हमारा डीएनए होता है। इसमें डीएनए मतलब क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम हम लोगों के होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं इस डीएनए में। ओके, ये 23 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे ये ओवम आप लोग जानते हो, ओवम किस तरीके की रचना होती है। एक ओवम जो फीमेल, ये हमारा ओवम होता है इस तरीके का कुछ एंड इसको स्पर्म भेद कर देता है, इसमें यहाँ पे भेद कर इसके अंदर प्रवेश करता है एंड ये जो प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन डिजाइकोट बनता है। ये सबको अलग की टॉपिक की बात है, हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्म की। ओके, अब यहाँ पे डीएनए, ये न्यूक्लियस, ये पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस, ये पूरा हेड है एंड ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे आती है ये माइटोकॉन्ड्रियल सीट, ये माइटोकॉन्ड्रियल सीट है। इसका सब मैं काम बताऊंगा, पूरा सब कुछ बताऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ साइड साइड में लगी हुई माइक्रोकॉन्ड्रिया लगी हुई है, इसलिए इसे माइक्रोकॉन्ड्रियल सीट कह रहे हैं पूरे को। ओके, एंड इसके बीच में मैंने ऐसे बना दिया, ये तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसका कोई रोल है यहाँ पे एंड लास्ट में यहाँ पे टेल है। ओके, ये टेल निकल आई है। अब बात करते हैं क्या किसका काम है।
ये जो आप लोग देख रहे हैं इतना पूरा रियलिटी बता रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद खाली काम इतने का ही रह जाता है। अब ये सब कहाँ जाता है? बात ये भी आती है कि अगर काम खाली इतने का है तो ये सब किस लिए है? ओके, तो इस पे हम लोग अभी इधर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको अलग से बता रहे हैं, बहुत हाई लेवल का बता रहे हैं। एंड ये थ्योरी मैंने बहुत ही कम लिखा, तो ये 12th के बेस पे मैंने लिख रखा है। एंड आप लोगों को मैं जो बताऊंगा ये आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बताऊंगा। ओके, पहले नंबर में बता देते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम होता है जो ये विभिन्न प्रकार के हार या एंजाइम निकालता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकालता है जो ये रियलिटी में जो ओवम में बाहर की ओर पाई जाती है, कोरोना रेडिएटा उसके अंदर पाई जाती है जोना पाइलोसा तो भेदने के लिए, उसे पार करने के लिए ये शहीद हो जाता है। कुल मिला के ये मानिए तब ये नष्ट होता है। ओके, यानी कि अब बचा कितना? इतना बचा क्रोम, ये इतना बचा। ओके, अब बात आती है ये जो क्रोमोसोम है इनका और न्यूक्लियस, इसका ही खाली यूज है, रोल है फर्टिलाइजर। हेड तो आगे आधा चला गया, यानी इसका कवर चला गया, तो ये हेड खाली इतना बचेगा। ओके, अब इसके नीचे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल सीट, इसका क्या वर्क है, इसका क्या रोल है? ये जो टेल है, पहले हम लोग टेल समझते फिर आप लोग इसको आसानी समझेंगे। टेल किस लिए होगी भाई? टेल किसी चीज में होती है तो उसे तैरने के लिए होती है। ओके, तैर ही सकते हैं हम लोग उससे, तो हम लोग टेल से तैरेंगे। अब तैरने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल की सीट पाई जाती है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हमारा कोशिका पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें इस प्रकार ये कोशिका यानी इसका पावर हाउस ये रहा। एंड यहाँ पे ये जो पीछे टेल निकली हुई इसको गमन करने, इसे चलाने के लिए यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। ये वहां तक इसकी ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए ये नष्ट, एंड वहां जाके ये भी नष्ट, खाली ये अंदर जाता है। ओके, किसके? ओवम के अंदर जाता है। अब ये हेड है, मिडिल पार्ट एंड ये टेल। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी की। थ्योरी में हमने लिख क्या रखा है, मैंने आपको हर एक बात अच्छी तरीके बता दी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पर स्पर्म में निम्न भाग दिखाई देते। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा करके हम लोग दिखा देता है। यहाँ पे 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना बड़ा करके हमें दिखाता है। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जो बहुत बारीक चीज़ को भी दिखा देते हैं आसानी से। अब यहाँ पे निम्न बात दिखाई देते हैं। सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा मिडिल पार्ट। यहाँ पे सॉरी लाइट थोड़ी चली गई इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगा, पर मैं आपको जल्दी से पूरी थ्योरी खत्म कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ना हेड यहाँ पे आता है, एंड उसके बाद मिडिल पार्ट एंड टेल, 3 यहाँ पे भाग आप लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये यहाँ पे जो हेड है, हेड का अगला भाग जो होता है, सॉरी यहाँ पे स्पर्म का जो अगला भाग होता है उसे हम लोग हेड कहते हैं। आप लोगों को क्या दिख रहा है? स्पर्म का अगला भाग हेड है। ओके, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ओके, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इसमें केंद्रक पाया जा रहा है। ओके, एंड जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम मैंने आपको यहाँ पे बताया, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे आपके इसमें है। ओके, डन। अब यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा होगा 20 हम लोगों के क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं। ओके, अब हम लोग 23 कहाँ से मिलते हैं? मैंने जेनेटिक पे पढ़ाया है पहले, तो यहाँ पे लेक्चर मैंने कुछ लिए हैं, उसमें मैंने पूरा विधिवत बताया। 23 हम लोगों के आधे हम लोगों के मेल से आते हैं, यानी हमारे पापा से आते हैं, एंड आधे मम्मी से आते हैं, यानी कुल मिला के आधे मेल आधे फीमेल के दोनों के क्रोमोसोम मिला करके हम लोग 46 क्रोमोसोम पूरे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे है ये 23 क्रोमोसोम पाए जाते होते हैं। ओके, केंद्रक के अगले भाग को केंद्रक के आगे बाहर की ओर निकला हुआ भाग एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम कहलाता है, जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, या एक्रोसोम विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकालता है। यह जो एक्रोसोम है ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकल, मैंने कुछ आपको पहले बता दिया, एंजाइम निकालता है, ऐसे नष्ट हो जाता है। ओके, क्या नष्ट करता है? जोना पैलुसिडा। एंड यहाँ पे मिडल पार्ट यह स्पर्म का मध्य भाग होता है, इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल सीट पाई जाती है जो इसे गमन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। मैंने आपको पहले बताया ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किस लिए? ताकि स्पर्म
भाई स्पर्म मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रफली बता देता हूँ, पर मैं बताने वाला नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल पे है। मैं अभी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये यूट्रस है, रफली में बना रहा हूँ, एंड इसकी ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारी इधर, ओके, एंड ये हमारा विजाइना है, एंड ये हमारा वल्वा आगे आ जाता है। अब इस पर मेल ने अपने स्पर्म यहाँ पे छोड़े, ओके, यहाँ पे अब स्पर्म जा रहे हैं, अब यहाँ से ओवम यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, कहीं से मिलेगी ये, तो इसलिए ये एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक तैर जाए, एंड यहाँ पे ये फ्यूजन कर जाते हैं, यानी मेल फीमेल, यानी ये ओवम फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो, और फर्टिलाइजेशन पूरा होके ताकि आराम से ये ओवम के ओवम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो। अब मैं इसे आगे टॉपिक पूरा क्लियर करूंगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, अगला वीडियो में हो सकता है उसी पे बना दूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ओके, ये भी आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैंने कहाँ तक पहुंचे थे, जो इसे गमन कर रही है ऊर्जा प्रदान करती है, ओके। अब लास्ट हम लोग आता है टेल। अब यहाँ पे टेल आता है, या स्पर्म का सबसे निचला भाग होता है, जो इसे लोकोमोशन में, लोकोमोशन मतलब गमन, लोकोमोशन मतलब हिंदी में गमन करने में सहायता करता है। अब यहाँ पे ये मैंने पहले ही बताया गमन करने में सहायता करेगा, ओके। अब यहाँ पे वो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप लोग कोई डाउट है, तो कोई क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, इसमें आप लोग आसानी से पूरा आंसर विधिवत मिल जाएगा। एंड इसका कोई पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरी थ्योरी यहीं पे लिखी हुई है। बस इतना ही आपको एग्जाम में करके आना है। आपको नंबर, अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको पूरे ही मिल जाएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पे लगाना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगाऊंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। मैं सोच रहा हूँ अगला टॉपिक में फर्टिलाइजेशन पे ले लेता हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ओवम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें ओवम भी आप लोग देखेंगे एंड स्पर्म भी देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पर्म का तो अभी मैंने बताया है। अब मैं बताऊंगा फर्टिलाइजेशन, शायद बताऊंगा, अभी पूरा कंफर्म नहीं है, तो उसका डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी बहुत ज्यादा कठिन है, ओके। मैं आपको आसान करके बनाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। उससे पहले हो सकता मैं मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करूँ। मैं बहुत इसमें टॉपिक्स हैं जो मैं खाली टॉपिक बाई टॉपिक चलूँगा, क्योंकि इसमें मैं प्लेलिस्ट इसकी अलग बनाएंगे, पर टॉपिक्स के वीडियो अलग आप लोगों को मिलते रहेंगे, जो आप लोगों को आसानी से कोई दिक्कत ना करनी पड़े। आप लोग बिना कोई प्लेलिस्ट में जाए, आप लोग सर्च करें स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, आप लोग आसानी से मिल सके, इसलिए मैंने आप लोग ये स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख तो सकते हैं, मैंने आसानी से अच्छी तरीके से पूरा बता दिया है। अगर कोई इधर यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आपको अभी भी रह रहा हो कि क्या इसमें क्या कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से इसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे उसका रिप्लाई भी दे दूंगा, एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो पहले नंबर में मिले। चलिए बाय बाय।